स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान खजाना चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 8 एसएसटी चैप्टर 1 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एमसीक्यू का, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? ऑप्शन ए, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं। बी, प्रकृति में पाई जाने वाली उपयोगी पदार्थ। सी, केवल खनिज। डी, केवल जल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकृति में पाए जाने वाले उपयोगी पदार्थ। सेकंड क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए, वायु। ऑप्शन बी, जल। ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है? ऑप्शन ए, सोना। ऑप्शन बी, हीरा। ऑप्शन सी, वायु। ऑप्शन डी, संगमरमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वायु। अगर वायु ना हो तो हम जी नहीं सकते एक भी सेकंड के लिए। तो ये जीने के लिए सबसे आवश्यक संसाधन है। क्वेश्चन 5, लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन बी, फर्नीचर बनाने के लिए। ऑप्शन सी, पीने के लिए। ऑप्शन डी, सिंचाई के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फर्नीचर बनाने के लिए। क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, संगमरमर। ऑप्शन सी, लकड़ी। ऑप्शन डी, कपास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोयला। क्वेश्चन 7, प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण का एक परिणाम क्या है? परिणाम मतलब उसका एक मुख्य रिजल्ट क्या निकलता है? ऑप्शन ए, व्यापार। ऑप्शन बी, वर्षा। ऑप्शन सी, भूकंप। ऑप्शन डी, ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यापार, बिजनेस। क्वेश्चन 8, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किस समस्या को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए, जैव विविधता। ऑप्शन बी, प्रदूषण। ऑप्शन सी, वर्षा। ऑप्शन डी, हरियाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रदूषण। क्वेश्चन 9, प्राकृतिक संसाधन अभिशाप का क्या अर्थ है? इसका हमें मतलब बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है? अत्यधिक संसाधन होने से हमेशा विकास होता है। ऑप्शन बी, संसाधनों की कमी होना। ऑप्शन सी, संसाधन होने के बाद भी विकास ना होना। ऑप्शन डी, केवल जल की कमी होना। तो प्राकृतिक संसाधन अभिशाप का सही मतलब क्या होता है? ऑप्शन सी, जब हमारे पास संसाधन तो हो मगर फिर भी विकास ना हो रहा हो। तो संसाधन होने के बाद भी विकास ना होना। क्वेश्चन 10, भूजल का अत्यधिक दोहन किस राज्य का उदाहरण देकर समझाया गया है? चैप्टर में पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए, राजस्थान। ऑप्शन बी, पंजाब। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 11, भूजल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए, अधिक पानी निकालना। ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन। ऑप्शन सी, पेड़ों की कटाई। ऑप्शन डी, अधिक बोरवेल बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्षा जल का संचयन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम भूजल मतलब पृथ्वी के अंदर के जल का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें जो बारिश का पानी होगा उसे इकट्ठा करना चाहिए। क्वेश्चन 12, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन से साल में हुई थी? ऑप्शन ए, 2012। ऑप्शन बी, 2014। ऑप्शन सी, 2015। ऑप्शन डी, 2020। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, 2015। क्वेश्चन 13, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत किन 2 देशों ने की? ऑप्शन ए, भारत और चीन। ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस। ऑप्शन डी, भारत और जापान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस ने ही मिलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत करी थी 2015 में।
क्वेश्चन 14, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का सही तरीका है? ऑप्शन ए पानी की बर्बादी, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी पूर्ण चक्रण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन डी खनिजों का अत्यधिक दोहन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूर्ण चक्रण और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब आप किसी चीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकते हो तो आपको उसे बार बार यूज़ करना चाहिए, और जो हमारे पास संसाधन अभी अवेलेबल है हमें उन्हें ध्यान से यूज़ करना है, विवेकपूर्ण उपयोग करना है। MCQ का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग करें, ऑप्शन बी केवल अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें, ऑप्शन सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जिम्मेदारी से उपयोग करें, ऑप्शन डी केवल उद्योगों का विकास करें। तो जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था उसका मेन जो उद्देश्य था या संदेश था वो क्या था? ऑप्शन सी, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है हमें उन्हें बचाना है, उनका संरक्षण करना है और उनका जिम्मेदारी से उपयोग करना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकृति से प्राप्त उपयोगी वस्तुओं को डैश कहा जाता है? क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा संसाधन कहा जाता है। क्वेश्चन 2, सूर्य का प्रकाश एक, इसका फिल द ब्लैंक्स क्या आ जाएगा? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय कौन सा संसाधन होते हैं आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। थर्ड, कोयला और पेट्रोलियम डैश संसाधन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको मुझे दोनों के आंसर बताने हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फोर्थ, भूजल का अत्यधिक दोहन डैश के स्तर को नीचे कर सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूजल। फिफ्थ, वर्षा के पानी को एकत्रित करके उपयोग करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? क्या बोलते हैं? वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से उपयोग, अधिक उपयोग डैश कहलाता है? अतिशोषण, मतलब उनकी बर्बादी करना। सेवंथ, भारत और फ्रांस ने वर्ष डैश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत करी। अभी भी हमने इसे टिक मार्क में करा था, कौन से वर्ष में शुरुआत करी थी, कौन से साल में? 2015 में। डैश भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना, इसका उत्तर है आपका सिक्किम। अब आते हैं हमारे सही और गलत पर। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? गलत। एक समान मात्रा में नहीं पाए जाते, कहीं ज़्यादा होते हैं तो कहीं कम होते हैं। नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक रूप में दोबारा बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल, नवीकरणीय संसाधन अपने आप को दोबारा बना सकते हैं। पेट्रोल एक नवीकरणीय संसाधन है, गलत, पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, आंसर सही, बिल्कुल। अगर हम अपने यूज़ से ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसका जो है गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। भूजल का अत्यधिक दोहन पंजाब में एक गंभीर समस्या है, उत्तर सही। पंजाब में जो है पृथ्वी के नीचे का जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाला जा रहा है, जो कि एक सीरियस प्रॉब्लम है। शिक्षा आयुर्वेद पौधों और पेड़ों की देखभाल से संबंधित प्राचीन भारतीय ज्ञान है, उत्तर सही। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, उत्तर सही। आई होप आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।